मीडिया फ्रेटर्निटी के आप जो हमारे लोग हैं, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं, उन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। सरकार का हम एक बार तहे दिल से शुक्रिया अदा करने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हमने बुलाया है। तो इसके बाद हमारे प्रेसिडेंट साहब आप लोगों को इसमें डिटेल से आप लोगों को बताएंगे। तो प्रेसिडेंट साहब 29 हमारे हिंदी उर्दू हमारे अभी 29 कल ही हमारे 5 दिन पहले हमारे 29 रोड्स और हमारे 8 ब्रिजेस लद्दाख के लिए सैंक्शन हुए हैं, जिसमें से हमारे 15 रोड कारगिल के लिए और 4 ब्रिजेस हमारे कारगिल के सैंक्शन हुए हैं, जो कि हमारे अलग अलग एरियाज से हैं। इन जो हमारे रोड्स और ब्रिजेस जो हमारे सैंक्शन है, उसके लिए हम ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी जी, हमारे ऑनरेबल एलजी श्री बी.डी. मिश्रा जी, हमारे ऑनरेबल एमपी श्री जामयांग सिन्हा नमग्याल जी, हम सबका उन सब का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने इसमें उन्होंने ये रोड्स सैंक्शन किए हैं। और ये जो अभी रोड्स सैंक्शन हुआ है, इसमें एमपी साहब ने काफ़ी एक वाइटल रोल प्ले किया है, क्योंकि जो ये अभी रोड्स हैं, ये अभी हमारे प्रायर इलेक्शंस हमारे यहाँ से प्रपोजल गया था। ऐसे प्रपोजल तो काफ़ी जाते हैं, लेकिन सारे सैंक्शन होके नहीं आते। तो हमारे एमपी साहब ने आफ्टर यहाँ से जो प्रपोजल यहाँ से हमारे आगे सबमिट हुए हैं, तो उसके बाद इसमें यहाँ पे हमारे चीफ इंजीनियर ने भी काफ़ी अच्छा रोल प्ले किया है। तो जब से हमारा ये प्रायर इलेक्शन हमारा प्रपोजल हमारे यहाँ से आगे प्रपोज हुए हैं, उसके बाद से हमारे एमपी साहब इसके बिल्कुल पीछे लगे हुए थे, क्योंकि हमारे PMJSY रोड्स ऑलरेडी सैंक्शन हो चुके थे। तो उसके बाद उन्होंने दिन रात एक करके अभी हमारा फाइनली हमारे जो ये रोड्स हैं सैंक्शन होके आ चुके हैं। तो हमें इस बार ये बिल्कुल ज़रूरी लगा कि हमें ये ऑनरेबल एमपी साहब को या हमारे जो गवर्नमेंट है उसको शुक्रिया अदा करना, क्योंकि अदरवाइज़ होता क्या है कि हमें दिख रहा है कि मतलब काम कोई और कर रहा है, लेकिन जैसे सैंक्शन होता है तो कोई क्रेडिट जो होता है उसके लिए मतलब सब रेस लगाते हैं। तो अभी जैसे हमारे यहाँ पे हमारे काजू गुलजार साहब ने कहा कि जो अभी ये 5 साल है, जो 10 साल का जो अभी 9 साल 9.5 साल का टेन्योर रहा, इसमें स्पेशली कारगिल या लद्दाख का हमारा काफ़ी जो है डेवलपमेंटल हमारे उसमें जो बेशक इंफ्रास्ट्रक्चर हो कोई भी हो, हम काफ़ी हद तक आगे आए हैं। तो इसमें हमें ये काफ़ी ज़रूरी लगा कि उनको टाइमली थैंक यू करना। रिसेंटली हमारे 5-6 दिन पहले नितिन गडकरी जी ने ही वहाँ से ट्वीट करके बताया था कि हमारा अराउंड 1170 करोड़ हमारा रोड्स के लिए और 181 करोड़ हमारा अंडर फॉर ब्रिजेस हमारा सैंक्शन हुआ है करके। तो उस दिन हमारा कुछ था नहीं, तो हम भी ऐसे 29 रोड और 8 ब्रिज का जो सैंक्शन हो गया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनाब नितिन गडकरी साहब ने सैंक्शन करके दे दिया। उनका उधर से सैंक्शन देना, उधर से मुआवजे के तौर पर नितिन गडकरी साहब को पता नहीं होता है कि ये उधर से आ गया, इधर से लेने वाला भी, इधर से पहुंचाने वाला भी एक नुमाइंदा होना चाहिए। उस नुमाइंदे का नाम जो करगिल के गुरबत को, करगिल के इलाके सुर के गुरबत को, इलाके करसे के गुरबत को लीड करने वाला जनाब नौजवान लीडर मेंबर पार्लियामेंट जामयांग साहब ने ये सारा प्रोजेक्ट उधर तक पहुंचाया। इसीलिए ये प्रोजेक्ट वहाँ से सैंक्शन होकर आया, क्योंकि मैं भी कौंसल में था कुछ सालों से। मसलन हमारे सूर्य एरिया में पिछले साल से ना CRF का एक काम आ गया था, ना PMJSY में एक भी काम आया था। जब से हम लोगों ने BJP में ज्वाइन किया, तब से ये रोड पहलगाम का जो रोड का डिमांड वो सारा पार्लियामेंट तक इन्होंने पहुंचाया और ये रोड भी सैंक्शन करके दे दिया। हमें कॉन्फ्रेंस का जो मकसद था वो मकसद था जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कारगिल में आज तक जो डेवलपमेंट काम्स नहीं हुए थे, वो पिछले ख़ासकर 9 सालों में बहुत ज़्यादा काम हुआ है। तो अगर इतना ज़्यादा डेवलपमेंटल काम जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में आज तक नहीं हुआ, अगर वो हुआ है, तो ये चीज़ जो है हमारे आवाम को ख़ासकर कारगिल के जितने भी हमारे आवाम है उन तक ये पहुंचना ज़रूरी है कि ये काम हुआ कैसे, किसने किया, कब हुआ। क्योंकि अगर हम इन चीज़ों को
क्लियर नहीं करेंगे कि ये सारे काम किस तरह से होता है, कहाँ से होता है, तो ऑब्वियसली जैसे आप लोगों ने बताया कि कुछ लोग जो है काम करते हैं नहीं, लेकिन दूसरे लोग जो काम करते हैं उनका क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, जो वाकई में गलत है। जैसे हाजी साहब ने कहा कि अगर इस तरह से हम झूठ बोलेंगे, पब्लिक में जो है हम लोग अफवाह फैलाएंगे, लोगों को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये हमारे कारगिल के आवाम के हित में नहीं है। क्यों जब तक जहाँ तक रोड कनेक्टिविटी की बात है, मेरे ख्याल से ये लाइफलाइन होता है। अगर तरक्की की लाइफलाइन कोई है तो रोड कनेक्टिविटी है। रोड कनेक्टिविटी जब तक नहीं है वो, फिर मेरे ख्याल से बाकी चीज़ें करना भी हमारे लिए मुश्किल है। तो लद्दाख में आज जो रोड और हाईवेज का जाल बिछा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये सारा बीजेपी सरकार के इसी टेन्योर में हुआ है, 9-10 साल में हुआ है। तो आज हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बुलाने का मेन हमारा मकसद यही है कि रिसेंटली जो CRF में जो हमारे रोड सैंक्शन होके आए हैं, उनके लिए हमने नितिन गडकरी जी, मोदी जी और हमारे MP साहब, बाकी LG साहब का शुक्रिया अदा करने के लिए हमने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को रखा है। करगिल के अवाम की तरफ से हम उनको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं और आइंदा भी इन फ्यूचर हम उनसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि लद्दाख के ऊपर इनका जितना फोकस है, ये फोकस कायम रहे और डेवलपमेंटल सेक्टर में लद्दाख को आगे ले जाने में वो लोग अपना रोल निभाएं। देखिए ज़िया साहब, तो बिल्कुल क्लियर है, जो एक हमारे लोकल लैंग्वेज में कहें तो नीवा वर्सेस संतोष यानी कि जो कहावत है, ये क्लियर जो मोदी जी के नेतृत्व में जो आज काम हुआ है लद्दाख के अंदर, रोड कनेक्टिविटी को लेकर, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, मोबाइल कनेक्टिविटी को लेकर, हर सेक्टर में जिस तरह काम चल रहा है, इसके लिए आज भारतीय जनता पार्टी के हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में तमाम हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट की क़यादत में तमाम हमारे सीनियर लीडर साहबान, डिस्ट्रिक्ट हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट साहबान सब जमा होके ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट का, LG लद्दाख का, और स्पेशली हमारे जो डायनामिक लीडर ऑनरेबल MP जनाब जनरल नमग्याल साहब का